तो हमारा टॉपिक है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अभी ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, जो हम लोग बच्चों को जो उनके हाथ में देते हैं एक अनुभव देने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन में है और हम लोग ज़्यादा करके हमारी जो एक्टिविटीज़ है जो भी है वो हम लोग बच्चों को वीडियोस दिखा रहे हैं, एक्टिविटीज़ करवाए, लेकिन हम लोग एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं, उनको वीडियोस दिखा रहे हैं सिर्फ। लेकिन अब हमें सिर्फ उनको वीडियोस नहीं दिखाने हैं, हमें उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है, मतलब उन्हें अनुभव देना है हर एक अलग अलग चीज़ों का। अगर आप देखोगे तो जो अलग अलग चीज़ें रहती हैं उनके घर पे भी जो अलग अलग चीज़ें रहती है, तो उसका उनको अनुभव देना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया, अगर मैंने आपको मान लो बताया कि चलो आप बोर्ड बनाओ, और मैंने सिर्फ आपको बताया कि हमें बोर्ड है ना, एक पेपर लेना है, फिर उसको त्रिकोण करना है, फिर उसके नीचे का बाजू फोल्ड करना है और ये बोर्ड बन गई। तो ये आप शायद से समझ पाओगे, लेकिन अगर आपने खुद से किया, अपने हाथों से किया, तो आपको समझ में आ गया कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, मुझे सुधरना कहाँ पे है, और ये खुद आप सीखोगे। तो इसको बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब खुद सीख के, खुद गलती करके, खुद एक अनुभव लेना, और ये हमें बच्चों में डालना है। अभी जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि बच्चों का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों नहीं हाथ पकड़ना चाहिए बच्चों को? क्योंकि अगर हमने उनका हाथ पकड़ा तो बच्चे नहीं कर रहे हैं कुछ भी, हम कर रहे हैं वो। अगर आप मान लो बोलो कि लिखना, अगर आप देखोगे ज़्यादा करके हम लोग बच्चों का हाथ पकड़ के बच्चों को लिखवाते हैं, तो कितना सही है ये गलत है। क्योंकि ये आप बच्चा नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हो। भले बच्चा एक वो जो शब्द है, वो जो कर्व है, वो जो लाइन है वो गलत निकाले, लेकिन जो भी है उनको करने देना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखेंगे पानी का, तो पानी बच्चों को पानी बहुत ही पसंद आता है। अगर आप देखोगे तो बचपन से ही बच्चा हमेशा बाथरूम में, अगर मतलब उसकी मम्मी उसको नहला रही है तो बार बार वो पानी में खेलता रहेगा, पानी में खेलता रहेगा। तो हमें वो पानी का अनुभव देना उन्हें ज़रूरी है। क्यों अनुभव देना ज़रूरी? क्योंकि उसमें से पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, क्या है पानी, कैसा है, पानी के अंदर उसका हाथ जा सकता है, बाहर रह सकते हैं, वो धीरे धीरे सब अनुभव ले रहा है बच्चा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब मम्मी प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से ही बच्चा सुनता रहता है, हर एक चीज़ बच्चा माँ को फील करता रहता है, जो भी उनकी भावना वो फील करता रहता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चों को एक अलग अलग अनुभव देना है, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो टेस्ट रहता है, जो हम लोग फ्रूट्स बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, वो क्यों टेस्ट करवाना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमने सिर्फ बोला, हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्रूट खट्टा होता है, ये फ्रूट मीठा होता है, ये फ्रूट ऐसा होता है, ये फ्रूट वैसा होता है, लेकिन जब तक बच्चा खुद फ्रूट टेस्ट नहीं करेगा, उसको स्वाद के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तीखा स्वाद क्या होता है, मीठा स्वाद क्या होता है, फिर खट्टा स्वाद क्या होता है, कड़वा स्वाद क्या होता है, ये सब उनको खुद को अनुभव लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अभी आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी आज इतनी बढ़ गई है कि बच्चा मोबाइल चलाना सिखा रहा है, क्योंकि हम उनके हाथ में मोबाइल दिखाते हैं। मोबाइल उनको, अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम लोग उनके हाथ में मोबाइल देते हैं। फिर वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ अपने उंगलियों से कुछ ना कुछ करते रहते हैं मोबाइल पे। तब उसको समझ में आता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये दिखेगा, ऐसा किया तो ये दिखेगा। तो एक निष्कर्ष पे वो बच्चा पहुँचता है। अगर आप देखोगे तो गाने का भी, अगर बच्चों को एक गाना चाहिए तो वो क्या करेगा, पहले एक गाना देखेगा, फिर वो दूसरा गाना देखेगा, फिर वो चौथे गाने, जब वो चौथा गाना पे पहुंचेगा तब उसका वो फेवरेट गाना उसको अच्छा लगेगा। तो ये क्या होता है, हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव देते हैं। और जब हम बच्चों को कुछ भी चीज़ों का अनुभव देते हैं तो उसका धीरे धीरे सर्वांगीण विकास होते रहता है। क्योंकि अगर आप अनुभव दे रहे हैं बच्चों को, तो पहली बात तो कुछ भी रियल ऑब्जेक्ट उसको आप हाथ लगाने को दे रहे हो तो उनका छोटा स्नायु उसका विकास होता है। अगर कोई बड़ी चीज़ दे रहे हो तो बड़े स्नायु का विकास होता है। अगर कोई उठाने की चीज़ दे रहे हो तो पूरे शरीर का विकास होता है, उनके दिमाग का विकास होता है। अगर हम आप उनको कुछ छोटा सा खिलौना दे रहे हो और
उसमें अगर उसको कुछ जोड़ना है, तोड़ना है, तोड़कर जोड़ना है, तो वो क्या क्या करता है, वो अपना दिमाग चलाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत होशियार हो जाता है। कि उसको अगर जैसे हमारे पास वो फ्रूट कटआउट बोर्ड्स रहते, वेजिटेबल कटआउट बोर्ड रहते हैं, तो हमें पता है कि वो अगर मैंने बच्चे के हाथ में दिया तो बच्चा कहीं ना कहीं से वो फिक्स करेगा, वो भले गलती करेगा लेकिन वो फिक्स करेगा। अगर हमने सिर्फ उसको बताया ये देखो इसको हमें इधर लगाना है, इधर लगाना है, लेकिन उसके हाथ में नहीं दिया, तो कभी भी बच्चा सीख नहीं पाएगा। जैसे हम लोग उसको टेक्सचर जो रहता है, मतलब सॉफ्ट रहता है, हार्ड रहता है, रफ़ रहता है, स्मूथ रहता है, जो खरखरित गुड़ हम लोग वो बोलते हैं ना, वैसा अगर हमने उसको वो टच करने को नहीं दिया तो ज़िंदगी में उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग पहले जैसे अभी तो ये है, लेकिन आपको हाँ उनके मम्मीज़ को, पेरेंट्स को ये ज़रूर बोलना है कि कभी चांस मिले तो उनको एक ना एक फील्ड विज़िट करवाओ। जैसे भाजी मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, फ़िश मार्केट है, पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे भी वो पॉसिबल होगा वहाँ पे बच्चों को लेके जाने को बोलो उनको। क्योंकि उसमें क्या होगा, बच्चा सब रियलिटी चीज़ देख रहा है। जितना हम लोग बोलते हैं उतना उससे दुगना असर जब वो खुद देखेगा, वो जब खुद महसूस करेगा अपने हाथों से, तब उसको पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, इसका अनुभव ऐसा है, इसका अनुभव वैसा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है फील्ड विज़िट। और कभी कभी हम लोग रोल प्ले भी हमारे स्कूल में करते हैं। क्यों करते हैं रोल प्ले हमारे स्कूल में? ताकि बच्चों को पता चले कि क्या चीज़ें हैं। अभी हम लोग सब लोग घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो आपको पेरेंट्स को उनको ये ज़रूर बताना है कि बच्चों से छोटा काम करवाओ। जैसे कपड़ा इधर इधर लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, फिर ग्लास पानी का मेरे पास लेके आओ, ये ग्लास उधर उठा के रखो। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चे का जो मैंने जैसे पहले भी बोला है, स्नायु का विकास हो जाता है, और अपने बच्चा डिपेंडेंट नहीं रहता, इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो स्वावलंबी हो जाता है। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। थैंक यू।